पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को अभी तकलीफ दी। हम लोग क्योंकि इंतज़ामिया में से है, ये तकलीफ हमारे लिए है, हम आते रहेंगे। पहले भी आए थे, वो हमारे लिए तो कोई वो सच इशू है नहीं। आज 8वां दिन है रोड बंद है। मैं उम्मीद करता हूँ पहले मेरी बात आप लोग गौर से सुनेंगे, फिर एग्री करना ना करना वो आप लोगों का फिर इस्तेदाद है कि आप लोग इससे एग्री करते हैं ना, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लें, उसके बाद बेशक आप अपनी बात कर लें। कहने ये आया हूँ कि आज 8वां दिन है रोड बंद है। 8 दिन से यहाँ के जो दुकानदार है, जो पिकअप यूनियन वाले हैं, जो जम्बाद वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो कारोबार से रिलेटेड लोग हैं, जो दिहाड़ीदार है, जो दिन को कमा करके रात को खाते हैं, सबका रोजगार। अब हम पिछले बार भी आए थे, उस टाइम हमें ये कहा गया था कि इशू जो है वो बाढ़ का फेंसिंग का है, लेकिन जब यहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरी बहनों ने, किसी ने मुझे कहा कि अब बाढ़ की बात तो है नहीं, वो मकान की बात है। मैंने उस टाइम बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 महीना का टाइम दे दे। 1 महीने का, 1 महीने में हम मामलात को हल करने के करीब जाएंगे। अगर आप लोगों का मसला 1 महीने में हल नहीं होता है, तो 1 दिसंबर से, ये आजी साहब के साथ मेरी बात हो गई थी, तो 1 दिसंबर से रोड आप है फिर से बंद कर लें। तो उस चीज़ पे वो दिन एग्रीमेंट नहीं हो गई थी। बात मकान की थी, क्योंकि पहली बार वो मेरे गोश्त गुजार हुई, पहले मुझे बिल्कुल मकान का मालूम नहीं था। फिर जा करके हमने बात की, मैंने कर्नल साहब से बात की, मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, FC के जो हायर ऑफिशियल्स है, कमांडेंट साहब और दूसरों से बात की। तो हम अब इस चीज़ पे राज़ी है कि ये मकान हम खुलवा करके आते हैं। मकान का इशू था, मकान हम करवा दें। अब मकान करवाना किस तरह है, उसके लिए फिर एक तरीके का, अगर मैं भी अपना घर खाली करूं तो पहले मैं दूसरे घर का बंदोबस्त करता हूं, फिर मैं घर शिफ्ट करता हूं, अपने सामान शिफ्ट करता हूं, फैमिली को ले जाता हूं। तो ये तो एक कैंप है, बड़ा कैंप है, तो इसको शिफ्ट करने में भी ज़ाहिर है टाइम लगता है। अब हम इस चीज़ पे FC के साथ और FC हमारे साथ, आप सिर्फ सुन ले, सिर्फ एक बार, हम FC के साथ और FC हमारे साथ इस चीज़ पे इत्तेफाक कर गए हैं कि ठीक है हम मकान खाली करेंगे। और DC साहब ने मुझे ये पैगाम दिया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों से जो भी नुमाइंदगान है उनमें तीन बंदे आ जाएं। 3 बंदे हम FC के बुला लेते हैं जो उनके ऑफिसर्स हैं। मेरी मौजूदगी में, डिप्टी साहब कह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में, मेरी सालिसी में मैं आप दोनों को बिठा करके आप लोगों के एग्रीमेंट करवाता हूं कि इस टाइम पीरियड में, इस अरसे में ये मकान आपकी हवालगी होगी। इसके लिए बेशक आप कमेटी बनवा लें या मेरी सालिसी में करवा लें। ये जब दफ्तर में होगा, जब DC साहब के अंडर होगा, जब DC साहब की सरबराही में होगा, जब उसके सालिसी में होगा, तो ये एग्रीमेंट की फिर एक कीमत भी होती है और ये एग्रीमेंट ये नाफिजुल अमल भी हो जाता है। तो DC साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों के जो भी नुमाइंदगान हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे वो आ जाएँ। हम 3 से 4 FC के ऑफिसर बिठा लेते हैं, आप दोनों का मेरे टेबल पे, मेरे ऑफिस में एक राजीनामा करवा लेते हैं। उस टाइम मालूम कर लेते हैं कि इस टाइम के दौरान ये मकान जो है इसके हवालगी होगी, उससे चाबी ले करके मैं इसको दे दूंगा। ये डिप्टी कमिश्नर साहब की बात है। तो ये आप लोग इस बात के लिए, ये मैं कारोबारी लोग हैं, मेरे साथ मुतबरीन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बकाया लोग पार भी है, बेरोजगार भी है। दरमियानी हल, मुझे जो लगता है दरमियानी हल यही है। अभी मैं आप लोगों की तरफ, आप लोग इसको जो कहना, क्योंकि हमने अपना घर किराए पे नहीं दिया है आप लोगों को ना। जो इंसान किराए पे मकान देता है, एग्रीमेंट करता है 1-2 साल का, ये आप लोगों ने ज़बरदस्ती बंदूक की ज़ोर से कब्ज़ किया है ना। बंदूक की ज़ोर से, अगर कोई चोर आ जाए, बंदूक की ज़ोर से हमारा कोई मकान कब्जा करे, हमारे हाथ कौन, हम किसके पास जाते? गवर्नमेंट के पास जाते, हमारा घर वापस करके हमें दो। हम गवर्नमेंट से मुजाहरा करेंगे कि हमारा घर है, किसी चोर ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। अगर गवर्नमेंट खुद आके हमारा घर कब्जा करे तो फिर हम किस से
बात करें, आप बताएं हमें। ये जबरदस्ती कब्जा किया है आप लोगों ने बंदूक की जोर से। हम न एग्रीमेंट करेंगे ना मोहलत देंगे जब तक रोड नहीं खुलेगा, घर खाली नहीं होगा। شما حق انصاف واسکه نه همه چیزو واسطه واسکه ها شما در حق انصاف वाला जाए मैं 5 साल से हमने कितने चक्कर लगाया, वजीरों के पास गए, हम वजीरों के पास गए, हमारा घर है, सब लोगों ने देखा, हमारे मुल्क के सारे इलाके के लोगों ने देखा, सब ने बोला फौज ताकतवर फौज है, हमारा हाथ नहीं, हम नहीं जा सकते उसके पास। जितना भी ताकतवर हो, आवाम से ताकतवर कोई भी नहीं हो सकता। हम जो भी ताकत, जो भी पावर वो डिराइव करते हैं वो आवाम के जरिए करते हैं। आप लोगों का एक दोबारा आप जो आए थे आपने आपको घर के मालूम, घर के बारे में मालूम, घर का मसला नहीं हो, पहाड़ी के उस पे भी बात हो गई, उस पे भी बात हो गई, वो भी इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल कर लो। घर भी है, ये भी है। आपका मसला और उनका मसला हल है, किसी चीज में फंसा हुआ नहीं है सिवाय एक चीज का, टाइम पे फंसा हुआ है और किसी चीज में फंसा हुआ नहीं है। सर ये 4 बंदे हैं, आपके पास गेस्ट हाउस होंगे ना, एफसी कैंप होंगे ना, वहाँ पे रख लो, कोई बात नहीं। इसमें 5 साल मेहमान नवाजी की आपने भी 5 साल से मेहमान नवाजी के मर्द में ब्रात है कहूँ में राज है नष्ट के वाजे है हर मर्द में भरती थी लोग जगह देते 2 माह वास्ता कहीं पता यार कहाँ हलास मार रोड़ा पाद का फार्म सिंगल आपका मकान है, वो आपका मकान खाली करने को तैयार है। हाँ तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तैयार नहीं उसको शिफ्टिंग के लिए, जगह बनाने के लिए बनाना है 5 साल न बनाती है 5 साल से नहीं बना है, कितना टाइम चाहिए उसको? पहले 3 महीने का टाइम दिया था। हाँ दाती के बना मैडम दादी के नाम। मैडम ने बहुत कोशिश की, हाँ 3 महीने 5 साल से तक हो गया। 5 साल हर चीज का निष्ठा मौजूद है। कोशिश करने में लोग वास्ता कोशिश करने घर की माशा इंक्वायरी